यहाँ से निकली है, मतलब लाइट की जो करंट्स है, तो पहली जो चोट आई है, जो जो एग्जिट पॉइंट है वो थाई है, थाई फट के करंट बाहर निकली है। दूसरी ये लेग के नीचे से करंट बाहर निकली है, ठीक है। तीसरा पेनिस, वहाँ के लाइनमैन को जानता हूँ जो कैजुअल लेबरर्स है, मैं अभी तक किसी परमिनेंट को नहीं जानता वहाँ पे, ठीक है। मैं उन सबको जानता हूँ, हमेशा ट्रांसफॉर्म खराब होता है वो काम करते हैं, कुछ भी होता है वो काम करते हैं। और जिला डोडा की तहसील मोहल्ला के ब्रिस्वाना से एक दुख भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। अभी कुछ समय पहले यहाँ जीएमसी एसोसिएट हॉस्पिटल से हमें एक फोन कॉल मौसूल होती है और बताया जाता है कि एक शख्स बिजली का झटका लगने से उसे वो शख्स जख्मी हुआ है। जख्मी किस कदर हुआ, क्या मामलात हुए, तफसीली इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। चनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेजबान नईम उल हक वानी। कुछ देर कबल हमें एक फोन कॉल मौसूल होती है और बताया जाता है कि एक शख्स जो ब्रिस्वाना कहने वाला है, पेशे से वो लेबरर था और महकमा जेपीडीसीएल के साथ वो काम करता था। उसे पोल पर चढ़ाया जाता है शटडाउन लेने के बावजूद, ये इन लोगों का कहना है, और बाद में बिजली रिस्टोर कर दी जाती है, जिससे उसे ये खिमियाजा भुगतना पड़ता है कि अभी उसे गालिबन सौरा के लिए यहाँ से मजीद इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल किया गया है। मजीद बात क्या हुई है, पूरा मामला क्या है, वहां के मुकामी लोग जो उस शख्स के साथ मौजूद थे उनसे ही हम बात करते हैं। आपका नाम, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या काम करते हैं, और तफसीली बताइए कि आखिरकार वजूहात क्या रही, आपने हमें फोन कॉल क्यों की। आपका थैंक यू। मैं सरपंच पंचायत हल्का गड़ातर का सबका सरपंच हूँ और ये जो इस वक्त जिसका एक्सीडेंट हुआ ये कैजुअल लेबर है और मेरी पंचायत का रहने वाला है। इसकी पंचायत ड्यूटी रेसुना पंचायत में है, परशुला में। तो ड्यूटी क्या, ये गवर्नमेंट सर्विस तो नहीं है इसकी, ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है, मैं डिपार्टमेंट की तरफ से था। तो जब वहाँ पे कुछ फॉल्ट आया तो ये उधर ड्यूटी में चले गए, उन्हें फॉल्ट देखने के लिए। तो उन्हें अपने जो परमिट लाइनमैन इनका था उसको कॉल किए कि आप शटडाउन ले लो तो हम लाइन को ठीक करेंगे। तो उन्हें शटडाउन लिया, उन्हें इनको बोला हमने शटडाउन लिया, आप लाइन को ठीक करके फिर कॉल कर देना। तो जब ये पोल पर चढ़े, जब ने हाथ लगाया तो वो एचटी लाइन थी, एलटी थी बल्कि एचटी लाइन थी, तो उसने इसको उड़ा दिया। और इसकी जो कंडीशन जो बातें आप बता रहे हैं, ये इल्जाम जो आप लगा रहे हैं महकमा जेपीडीसीएल पे, क्या आप मौके वारदात पर मौजूद थे जब ये फोन कॉल आई, या जब ये हादसा हुआ है क्या आप वहाँ मौजूद थे? देखिए मैं बताता हूँ, 15-20 साल से ये लड़का काम कर रहा है। ये कोई आज ही नहीं पोल पे चढ़ा था, इसने शटडाउन लिया, इसको पूरा पता कि बिजली क्या चीज है। मैं वहाँ मौके पर नहीं था बल्कि इलाके के लोग वहाँ थे, आसपास में थे, इसके साथ भी लोग थे। तो उन्होंने जो बताया कि शटडाउन लिया, इसने फोन किया, उन्होंने बोला आप जाओ चढ़ो। उसके बाद इसने रस्सा लगाया, उसके बाद सीढ़ी वगैरह क्या लगाई तो चढ़ गया। उन्होंने शटडाउन नहीं लिया है, या शटडाउन लिखे वापस पहले भी एक उसी इलाके में एक लड़का गया, वो भी केजुअल लेबर था, बशीर अहमद, वो खनकोट का रहने वाला, उसकी डेथ हो गई थी। उसके बच्चे इस वक्त भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसकी बीवी इस वक्त भी बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही है। बाद में डिपार्टमेंट इन लोगों को नहीं पूछते हैं। और वैसी हमारी सरकार है, बस 20-20 साल से ये लोग काम करते हैं। आज फिर भी वेरिफिकेशन है, आज फिर 6 महीने का टाइम, बस कोई चिंता नहीं है। मैं ये गवर्नमेंट से भी कहता हूँ, डिपार्टमेंट से परमिट कोई काम नहीं करता, जितना करता है वो कैजुअल लेबर करता है, चलिए चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का। आप नाम ये है यहाँ पे, बताइए। इनको पता है अस्पताल में क्या हुआ यहाँ पे और कितनी चोट उसको आई है। आप नाम बताएं, कहाँ से हैं और मामला क्या था? हमने सुबह पर्चा लगाना है डिपार्टमेंट के खिलाफ, ये खुद बताएंगे कि कौन लाइनमैन था, किसने बिजली डाली और लड़के को जख्मी करवाया। आप नाम बताएं, कहाँ से हैं और पूरा मामला क्या हो। जैसे उन्होंने बताया कि लाइट का पहले शटडाउन लिया गया, जो शख्स बेचारा इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई को लड़ रहा है, मैं यूं कहूंगा, और बाद अज़ां फिर लाइट को रिस्टोर किया गया। अब क्या लगता है आपको कि ये मामला कैसे हुआ? मैं आपको पूरी स्टोरी समझाता हूँ। ये मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने उन लोगों से बात की जो वहाँ पे थे, क्योंकि मैंने उनको डॉक्टर से मिलाया, सब कुछ वो मैंने किया, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ, देखिए ये मैं उसी पंचायत से हूँ जहाँ से ये है, मेरे अपने हैं ये ब्रेसवाना में थे। ये एक पोल पे चढ़ते हैं और जो वहाँ पे थे इनके साथ वर्कर, जो इनके सपोर्टिव थे वहाँ पे, उनने कहा कि हमने 3 बार उस लाइनमैन को कॉल किया कि आपने कंफर्मेशन लेने। लाइनमैन कौन है?
उनका नाम मुझे नहीं पता। गुलाब चंद है उनका नाम सर। क्या नाम है? गुलाब चंद है सर उनका नाम। तो उनसे कंफर्मेशन 3 बार ली गई कि लाइन हमने काट दी, ठीक है। उनने कहा, कंफर्म कर दिया कि 3 बार ये लाइन कट गई। उसके बाद ये जैसे पोल पे चढ़ते हैं, इनने हाथ लगाया लाइट को, ये हैंड है इनका, ठीक है। यहाँ जैसे मिडिल थंब और इस उंगली के बीच में मतलब पास हुआ लाइट, यहाँ से निकली है मतलब लाइट की जो करंट्स है। तो पहली जो चोट आई है, जो जो एग्जिट पॉइंट है वो थाई है, थाई फट के करंट बाहर निकली है। दूसरी ये लेग के नीचे से करंट बाहर निकली है, ठीक है। तीसरा पेनिस, इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, 3 जगहों से लाइट बाहर निकली है, एग्जिट पॉइंट जो है और एंटर पॉइंट ये एक हाथ है। कुछ सेकंड के लिए ऊपर पोल पे रहे, उसके बाद लाइट ने इनको कम से कम 40 फीट फेंका है पोल से, क्योंकि पोल जो है एक खेत के मतलब फ्रंट एंड पे था, तो ये 2-3 खेत नीचे उड़े हैं लाइट की वजह से। अब जब ये नीचे गए, इनको अब यहाँ पे हमने लाया हॉस्पिटल, यहाँ पे हॉस्पिटल ने अच्छा हमारे साथ मतलब सारे डॉक्टर्स आए, सबने अच्छी तरह चेक किया, पूरा हुआ, ड्रेसिंग हुई, टेस्ट हुए हमारे। यहाँ पे डॉक्टर्स ने हमें कहा कि जो इनने देखा, अभी इनने सीटी स्कैन किया कि इनके जो स्कल है, यहाँ पे जो इनका ब्रेन है, इनमें एक न्यूरो प्रॉब्लम हुई है, तो कुछ बबल्स बने हैं अंदर से, इसके लिए न्यूरो सर्जरी, हाँ क्लॉट्स बने हैं, इसके लिए न्यूरो सर्जरी कंपलसरी है, ठीक है। तो अब न्यूरो सर्जरी का मसला है, आपको पता है कितना पेचीदा है, दिमाग का ऑपरेशन होना है, तो डिपार्टमेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। डिपार्टमेंट आए यहाँ पे, हम मानते हैं बिल्कुल सारे रहे, उनने हमारे साथ यहाँ तक कि स्ट्रेचर उठाए उन लोगों ने, हम वो अप्रिशिएट करते हैं। बट अब लास्ट पे मुलाजिम जाने की बारी आई, उन्होंने वो भी दे दिया कि हम भेजेंगे। अब वो एम्बुलेंस और उनका मसला है, क्यों नहीं गए वो उनके साथ, वो उस पर हम बात नहीं करेंगे। बट उनको कम से कम ये देख लेना चाहिए था कि अपना बंदा है, अपनी गाड़ी लेके जाइए अभी, मतलब साथ उनके, या कुछ ना कुछ सपोर्ट उनको करे। अब यहाँ से वो सौरा जा रहे हैं, आपकी एक बात कहूंगा मैं कि जो आप बात कर रहे हैं, आपके जज्बात की हम कदर करते हैं, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी में मरीज को सौरा, अपनी गाड़ी में हम नहीं कह रहे हैं, हाँ। साथ जाए। अगर ये बोल रहे हैं कि अपनी गाड़ी में नामुमकिन सी बात हाँ, है, मरीज है, उसे एम्बुलेंस है, उसके लिए सर्विसेज है। एम्बुलेंस तो जानो, तो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन है, सब कुछ है, बट इनको जाना चाहिए था साथ। अब इतना मसला ये नहीं है, हमारा जो असली मुद्दा है वो ये है, मैं उस इलाके का हूँ, मैं वहाँ के लाइनमैन को जानता हूँ, जो कैजुअल लेबरर्स है। मैं अभी तक किसी परमानेंट को नहीं जानता वहाँ पे, ठीक है। मैं उन सबको जानता हूँ, हमेशा ट्रांसफॉर्म खराब होता है वो काम करते हैं, कुछ भी होता है वो काम करते हैं। और जितनों को मैं जानता हूँ परमानेंट को, मैं कसम खा के कहता हूँ वो सारे शराब पीते हैं। अगर नहीं, आप उनको सबको टेस्ट करवाने यहाँ आप ऑन कैमरा बात कर रहे हैं, आप ऑन कैमरा बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप उनको लाए और यहाँ पे टेस्ट करवाएं। पूरी आवाम 24 आवर्स बिल्कुल ड्रंक होते हैं, 24 घंटे वो। आप नाम बताएं, कहाँ से हैं? मैं जावेद अहमद, मैं भी उसी इलाके से हूँ। पंचायत मेरी छहरोत आती है। छरोद से हैं? जी, छहरोत शादीवन से हूँ मैं। तो ये हादसा आज नहीं, पहले भी हुआ। इन्होंने कहा शफी साहब ने कि बशीर अहमद जो थे प्रेसुना के, पहले भी उनके साथ। इस मरीज का नाम क्या है? इनका नाम है अब्दुल रशीद। पेशे से क्या? अच्छा, ये बच्चे वगैरह, बच्चे भी इनके 3 लड़के हैं इनके। तो बताइए, आप कह रहे हैं कि इन्होंने भी कहा कि शराब पीकर सारे होते हैं। मैं बता रहा हूँ, खाली हम 2 या 3 नहीं बता रहे हैं, आप पूरे इलाके में छानबीन करें, वहाँ पूछे करवाने लाए ना उनको, टेस्ट करवाएं। टेस्ट होते हैं ना यहाँ पे, आप टेस्ट करवाएं उनको। लाइए उनको यहाँ वो भी 24 आवर्स ड्रंक। वो मैं अपनी आंखों देखा बता रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से दिन के 1-2 बजे नहीं, 10 बजे उनको देखो, 4 बजे उनको देखो, रात को देखो, बिल्कुल टुन होते हैं 24 घंटे, और पर मिनट मुलाजिम है। और काम करवाने के लिए वो बेचारे गरीब कैजुअल लेबर्स हैं, जिनका ना कोई स्टार्ट है ना कोई एंड है। चलिए, अब आपकी मांग क्या रहेगी जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा से, एक्सीडेंट डोडा से, क्योंकि महकमा के ओहदेदार तो एक्सीडेंट डोडा ही है यहाँ जिला में, उनसे क्या मांग रहेगी आप? भाई, सबसे पहले हमारी मांग हमारी ये है कि हम देख रहे हैं डिपार्टमेंट क्या करता है, कितना खर्चा इसका उठाते हैं, जितना इसकी मतलब अभी इंजरी हुई है या, और उसका जिम्मेवार कौन रहेगा। अगर इसने 20 साल यहाँ पे सर्विस की या 15 साल की है, तो एज ए कैजुअल लेबर, अब इसका क्या सोच रहे हैं, डिपार्टमेंट क्या करता है, कितना खर्चा बढ़ता है ना। हम पर्चा लगाएंगे, हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो डीसी साहब इनकी क्लास ले ले, और इनको बस जो भी वहाँ मुलाजिम है, परमानेंट मुलाजिम को सबको उठाए, दूसरे मुलाजिम को भेजे, बिना शक दूर का भेजे। हमें उन करीब मुलाजिम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर वक्त हम देखते हैं शराब पी के, और ये जो लड़के हैं इनको मारवाते हैं। हमें सिर्फ दुख ये है, अभी तक 3 एक्सीडेंट हुए। जो पारिवारिक जन पीछे रहे, उनकी अहलिया होंगी और बच्चे हैं, उनके लिए, और जो पीछे उनका चाहे माँ बाप है, क्या आपकी मांग रहेगी अब महकमा से? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर था और अब महकमा के साथ कहीं न कहीं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुंसलिक था,
तो आपकी क्या मांग रहेगी उनके लिए? हमारी मांग यही है कि उसका ख्याल रखा जाए, उसका इलाज करवाएं और उसके जो आगे के लिए मुस्तकबिल है। देखिए, जो हादसे होते हैं इसका जिम्मेवार कौन है? नहीं एक मिनट, देखिए इसकी सबसे जिम्मेवारी पहली कौन मांग लेगा? हमारी ये क्योंकि रहेगी पहले भी हुआ कि सुबह ही ही जो डिपार्टमेंट है एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करवाए। ठीक है, पहली बात कि कौन इसका जिम्मेवार है, पूरी चीज हो। हम डीसी साहब से भी अपील करते हैं और दूसरे भी जो डिपार्टमेंट्स है, देखिए जरा अपने मुलाजिमों को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। ये ना हो कि लास्ट में फिर डिपार्टमेंट बोले ये तो हमारा लेबरर था ही नहीं, ऐसा और ऐसा पहले हुआ है वहां पे। हमारे पीएचई के थे, उनके साथ ऐसा हुआ, उनका हमारे पास पूरा प्रूफ है, अभी तक लड़ रहे हैं केस। तो पहली चीज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो, उनको हक मिलना चाहिए। ये जो डिपार्टमेंट है उनको अपने जिम्मा लेना चाहिए, हाँ हमारा ये कारकुन है। दूसरी चीज, अभी ये अगर परमानेंट नहीं है, इनको परमानेंट होना चाहिए। अब इन्होंने मौत से खेला है एक डिपार्टमेंट के लिए। अगर डिपार्टमेंट अभी पीछे हट जाता, कम से कम परमानेंट का तो सोचो। 20 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं और आप इनके साथ अभी भी खेल रहे हैं 6,000 पे या 5,000 पे, मुझे नहीं पता कितनी पे है, पर बहुत कम है। में पहले ये परमिट लिस्ट में आए हैं, यही लड़का परमिट लिस्ट में आया है और उसको दबाया गया। अगर 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 परमानेंट लिस्ट में आया है तो इसकी तो हम तस्दीक नहीं दे सकते, लेकिन जो मुकामी लोग हैं इनके कहने के हवाले से हम यही बात करते हैं कि अगर ये शख्स मुस्तकिली की जानिब से लिया जा रहा था तो आखिर मुस्तकिल क्यों नहीं हुआ, ये भी एक सवाल निशान है। जो यहाँ पे अस्पताल चौकी जो है, उनने बिला शक नाम लिखा है लाइनमैन का, मगर पर्चा उन्होंने नहीं काटा है। तो हम लोग देंगे पर्चा, क्योंकि उसने बात की अंदर जो पेशेंट है उसने बोला नहीं मेरे डिपार्टमेंट के खिलाफ कुछ मत करो, मगर वो नहीं करे। हम लोग तो मरे हैं ना जख्मी है, हम जिंदा हैं, हम डिपार्टमेंट के खिलाफ पर्चा लगाएंगे। जब यहाँ पे पेशेंट पहुंचा, जो बंदा था ना जिनने इनका नाम, जिनने वो लाइट बोला था कि मैंने काटी है, वो यहाँ तक आए, बट डिपार्टमेंट के लोगों ने उनको यहाँ से भगा दिया। क्या भाग जाए अभी यहाँ से? तो अब हमें ये नहीं पता, कम से कम उस वक्त उनके खिलाफ बात करनी चाहिए उनसे, वो देखना चाहिए कैसे। जी सर, जैसा कि वो मेरे साथ बोल दिए गाड़ी में, वो बोल रहा है कि इसने मेरे को बोला भाई लाइट काट दो। उसने 3 बार कॉल किया, जो मेरे साथ गुलाब चंद ने बोला है। मैं गाड़ी में मोहल्ला से उनके साथ दर तक आया हूँ, वो मेरे साथ बोले कि रशीद ने मेरे को बोला भाई लाइट काटो, 3 बार बोला। रशीद कौन है? जो पेशेंट है वो, क्या मैं वो उसको बोल दिया भाई क्या लाइट काट दो, 3 बार बोला। वो बोला हाँ मैं भाई काट दिया। जैसे लाइनमैन ऊपर चढ़ गए कि उसने लाइट नहीं काटी थी, वो बाद में बोल रहा है कि मैं ऐसे मजाक किया। जो ये हमारे यहाँ पर ये लाइनमैन से देखो सर, एक मिनट सर, एक मिनट, अजीब बात है, किसी की जान से खेला जा रहा है। एक मिनट सर। जो यहाँ के लाइनमैन से, एक कुलदीप, मस्तराम, गुलाब चंद, आप देखो ये कभी भी ड्यूटी पे नहीं आते, कभी भी। मैं तो जिंदगी में नहीं देखा हूं अभी तक इनको। ये खाली शराब पी के होते। आप सुबह 10 बजे से देखो 4 बजे तक शराब पी के होते हैं। कहीं रोड पे जैसे मरा हुआ होता है वैसे ही होते हैं। ये कभी भी अभी तक जिंदगी में मैं इनको नहीं देखूं कभी के लाइन पर आए कहीं देखे। हमारे साथ एक खिलवाड़ किया अभी तक। वैसे हमारी निकम्मी सरकार यहाँ से रही है, क्या उन्होंने अभी तक कुछ ध्यान नहीं दिया इन लोगों के बारे में। और हम यहाँ से डिप्टी कमिश्नर को बोलना चाहते हैं कि इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा और सुना, लोग जो रिस्वाना के रहने वाले हैं, ये उस उब्दुर्रशीद क्या नाम है? उब्दुर्रशीद जो मरीज है जिसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, इनके कहने के अनुसार वो इस वक्त जिंदगी और मौत की बीच जो है वो कश्मकश में है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। उसे सौरा मुंतकिल किया गया है। इनकी कुछ जेन्युइन डिमांड्स हैं, लाइक उसे उनके जो परिवार है उनके बारे में सोचा जाए या क्या है, जो भी उन्होंने मांगे की हैं उस पर उन पर किस तरह से नजरसानी की जाती है। नंबर 1 अहम बात मैं बताऊं कि इससे कबल एक्जेंट डोडा से मेरी तफसीली बात हुई, उन्होंने भी ये बात कही और लोगों ने भी तस्दीक दी कि वाकईतन यहाँ पे महकमा के लोग आए थे, जितना उनसे बन पड़ा अपनी जानिब से उन्होंने मदद कैसे की है, ये पसे पर्दा बातें हैं। और एक्जेंट डोडा ने यह भी आश्वासन दिया है कि आने वाले वक्त में जो भी हमसे पॉसिबल होगा कानूनी एतबार से या किस तरह पर्सनली, हम तमाम तर वो चीज़ें करेंगे जो हम तक होगा। इसके अलावा फिर उसकी ज़िंदगी या उसकी मौत ये ऊपर वाले के हाथ में। आप और हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि उस शख्स को दर्द कितनी होगी, उसके परिवार, उसका जो परिवार है वो किस कश्मकश से गुजर रहा होगा। बहरहाल ये आप और हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। अब एक अहम सवाल उठता है कि अगर रशीद ने शटडाउन लिया, चाहे वो इंस्पेक्टर हो
चाहे वो कंसर्न अथॉरिटीज का जो भी ओहदेदार हो, जो शटडाउन लेता और देता है, जो ये इकदाम उठाता है ये चीजें करने के लिए, क्या उसने तुरंत बिजली को रिस्टोर किया, या जो इनके कहने के अनुसार कि एक शख्स जो लाइनमैन है जिसने ये कहा कि मैंने मजाक किया था। अगर मजाक किया, क्या आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो? अगर मजाक भी किया तो जिस शख्स को इस वक्त चोट आई है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, क्या उसने बिजली चेक नहीं की कि बिजली अभी रनिंग में है या नहीं है? ये बहुत सारे सवालात हैं। इन्होंने कहा कि एफआईआर लगनी है, कल लगाएंगे, या पुलिस ने नाम लिखा है, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो बहरहाल ये तमाम तर चीजें अब देखने वाली हैं कि आने वाले वक्त में इनके साथ क्या होता है, क्या इनकी मांगे पूरी की जाती हैं या नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।